हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। कल हमने बात की थी 3.5 की, जो इसमें था 3.5 में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर। हमने कुछ कंडीशंस हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने कल इसकी दो कंडीशन देख ली थी कि कौन कौन सी दो कंडीशंस के ऊपर हमने बात की थी। फर्स्ट हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमने देख लिया था क्या होता है इसमें। देख हमारा पार्किंसंस रोग क्या होता है, हमने ये भी देख लिया था। अब हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है मिर्गी। मिर्गी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें देखते हैं कि मिर्गी होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में अलग बात करेंगे तंत्रिका पेशियों की। उसके बाद हम ब्लड डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए कई वीडियो में कंप्लीट होगा। आगे चल के हम बात करते हैं रक्त विकार। हमने देख चुके हैं। हम रक्त विकार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट हमने दो कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम अपनी नई कंडीशन के साथ बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मिर्गी। मिर्गी क्या होता है, मिर्गी को हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसे एपिलेप्सी बोलते हैं, एक प्रकार का दौरा पड़ना। तो हम देखें इसे मिर्गी में होता क्या है। मिर्गी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होने लगती हैं। मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति के ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन जब व्यक्ति के दिमाग में क्या है, किसी प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, असामान्य तरंगे। जब वो तरंगे उत्पन्न होती हैं तो क्या है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की गड़बड़ी सी मच जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भूचाल आने के बाद जो हमारे घरों की स्थिति होती है, या आंधी आने के बाद, तो इस तरीके से मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्या है, तरंगे उत्पन्न हुई। जब तरंगे उत्पन्न हुई तो उसके बाद जो मस्तिष्क की कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को हम दौरा बोलते हैं। दौरे क्या होते हैं, दौरे में क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग में क्या है, संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। जो हमारी मेंटल स्टेटस होता है ना, पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। जिस टाइम व्यक्ति को दौरे आते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद लिए बच्चा सुस्त हो जाता है। उसे कुछ पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो कुछ खाता पीता नहीं और ना किसी से वो बात करता है किस कंडीशन में। तो जो हमारे दौरे होते हैं विभिन्न टाइप्स के होते हैं। हम देखेंगे आगे चल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें, बट उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल जाता है। जब किसी को एपिलेप्सी या फिर मिर्गी का दौरा आता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर के किसी भी एक हिस्से पे पड़ सकता है। वो कोई स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट हो सकता है, हमारा चेहरा हो सकता है, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है। इन तरह के क्या है, अलग अलग लक्षण होते हैं हर एक पेशेंट के जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं। जैसे बेहोशी का आना, कोई दौरा आने पे क्या होता है, बेहोश हो जाता है, वो कोई गिर पड़ता है, कोई उसकी बॉडी शेक करने लगती है। अलग अलग वे में दौरे आते हैं। मिर्गी एक बीमारी का नाम नहीं है, अनेक बीमारियों में मिर्गी दौरे आ सकते हैं। क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो दौरे आ रहे हैं वो मिर्गी के ही दौरे हों, अन्य बहुत सारे प्रकार के दौरे होते हैं, बट मिर्गी के दौरे एक स्पेसिफिक दौरा होता है। आगे देखें क्या बात कर रखी है। यहाँ बात कर रखी है मिर्गी के टाइप्स की। तो मिर्गी कितने प्रकार की होते हैं, टाइप्स ऑफ मिर्गी, टाइप मिर्गी के प्रकार या टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो मोस्टली जो हैं वो तीन प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब इन तीन के अंदर भी कुछ सब पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है, आंशिक दौरा मतलब पार्शियल सीजर। उसके बाद है सामान्यकृत दौरा, उसके बाद है माध्यमिक सामान्यकृत दौरा। हमने देखा कि ये मुर्गी के जो दौरे हैं वो तीन प्रकार से डाइवर्ट कर रखे हैं। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है आंशिक दौरा। हमने बात की दौरा तीन प्रकार के होते हैं। आंशिक दौरे के अंदर भी दो प्रकार से अलग से डिवाइड कर रखा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि आंशिक दौरा क्या होता है। आंशिक दौरे का अर्थ है कि रोगी के मस्तिष्क के कुछ हिस्से में मिर्गी की गतिविधि हुई थी। आंशिक दौरे दो प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क की यहाँ क्या बात कर रखी है, मस्तिष्क के कुछ हिस्से में। हम सभी जानते हैं मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे जो बात कर रखी है वो मस्तिष्क के किसी एक छोटे से पार्ट में क्या हुआ, मिर्गी की गतिविधि हुई।
जो दो प्रकार की होती है, जो हमारे आंशिक दौरे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आंशिक दौरा, एक होता है जटिल आंशिक दौरा। पहले हम देखेंगे सरल सरल आंशिक दौरे में क्या होता है। इस दौरे की अवधि में रोगी जागरूक रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में रोगी अपने परिवेश से भी अवगत रहता है, भले ही द्वारा बढ़ रहा हो, दौरा बढ़ रहा हो, सॉरी यहाँ दौरा होगा। यहाँ क्या बात कर रखी है, जो दौरे की अवधि में जो जिस टाइम मतलब कि समझो कि आप एपिलेप्सी के दौरे क्या है बच्चे को आ रहे हैं, तो उस टाइम बच्चा जागरूक रहता है, बच्चा अवेयर रहता है कि वो कहाँ है और किस कंडीशन में है, किस जगह पर है। कभी कभी हम लोग क्या देखने को मिलते हैं कि अगर दौरे की कंडीशन क्या है बढ़ रही है, उसके बाद भी बच्चा क्या है अपने सेंसेस में रहता है, उसे पता है उसके साथ क्या हो रहा है और वो कहाँ पे है। कभी कभी कुछ पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता, जिन लोगों को डेली मतलब के बेसिस पे इन्हें प्रॉब्लम होती है, वो चलते चलते कभी कहीं भी सड़क पे गिर जाते हैं, अपने कान में, ट्रेन में, हम लोग रोड पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं। इसके बाद हम बात करें जटिल आंशिक दौरा। जटिल आंशिक दौरे में क्या होता है, इस रोग की चेतना खत्म हो जाती है, मरीज को आमतौर पर दौरे के बारे में याद नहीं रहता। जिस टाइम व्यक्ति को जटिल आंशिक दौरे में क्या होता है, जिस टाइम व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है तो उसकी जो याद की शक्ति होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसे नहीं पता कि उसे दौरा आया था, ये क्या हुआ था। उस कंडीशन में बच्चा थोड़ा लेजी सा सुस्त रहता है। आगे हम सेकंड टाइप की बात करें। अपना सेकंड टाइप है हमारा सामान्यकृत दौरा। सामान्यकृत दौरा क्या होता है? पहला हमारा आंशिक था, आंशिक को दो भागों में डिवाइड कर रखा। अब हमारा सेकंड है सामान्यकृत, इसे भी कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है, इसके भी हम डिवाइडेशन आराम से देखेंगे। एक सामान्य का दौरा तब आता है जब मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में मिर्गी संबंधी गतिविधि होती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो इसमें चेतना खत्म हो जाती है। हमने आंशिक में पढ़ा कि मस्तिष्क का कुछ पार्ट क्या है, इफेक्ट होता है जब उसमें दौरे की गतिविधि होती है, सॉरी मिर्गी की। अब सामान्यकृत में क्या है? सामान्यकृत में मिर्गी के दोनों भाग क्या होते हैं, दोनों भागों में गतिविधि होती है। इस जैसे जैसे कंडीशन में, सामान्यकृत कंडीशन में दौरा बढ़ता रहता है, उसमें क्या होती है, चेतना जो होती है उसकी सोचने समझने की जो उसकी कॉन्सिक्वेंस होता है क्या है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बात कर रखी है टॉनिक क्लोनिक दौरे। ये सामान्यकृत दौरों के शायद उसे प्रसिद्ध प्रकार है, चेतना के लुप्त होने प्रकार की अकड़न कांपने का कारण बनते हैं। इसमें क्या है, अगर व्यक्ति को टॉनिक क्लोनिक दौरे पड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, व्यक्ति की चेतना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसका जो होश में रहने का सेंसेस होता है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। उसके बाद उसका शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। ये उसके सिम्टम्स हैं। आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, एब्सेंस दौरे। एब्सेंस दौरे में क्या होता है, चेतना थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे अवस्थाई अंतरिक्ष को घूर रहा हो। इसमें क्या है, जब व्यक्ति को एब्सेंस दौरे पड़ते हैं तो इसमें क्या है, उसकी जो चेतना है वो थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से वो कॉन्सिक्वेंस वापस आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो किसी चीज़ को घूर रहा है, वो ना कुछ पल के झपकता है ना कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करता है, ऐसी चीज़ों को सिर्फ वो घूरता रहता है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट बात करें टॉनिक दौरे। इसमें क्या, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। इस दौरे में व्यक्ति नीचे गिर जाता है। जब व्यक्ति को टॉनिक दौरे आते हैं तो इसमें जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और वो चलते चलते नीचे गिर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। ये कंडीशन उसके साथ होती हैं। नेक्स्ट बात करें एटॉनिक दौरे। मांसपेशियों पर नियंत्रण में कमी के कारण व्यक्ति अचानक गिर सकता है। क्या है, जो उसकी मांसपेशियों पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, जब उसकी मांसपेशियों पर उसका कंट्रोल नहीं रहता तो चलते चलते व्यक्ति क्या है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा ही हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। आगे बात करें क्या बात कर रहा है, क्लॉनिक दौरे की है। दोनों नियत अंतराल के बाद झटके के साथ आता है। क्या है कि बच्चे को थोड़े थोड़ी देर बाद शॉक लगता है, उसके बाद क्लॉनिक दौरे आने लगते हैं, जब दोनों एक नियत टाइम, एक अंतराल के बाद आता है ये। इसके बाद बात करें हम अपना थर्ड वाला, ठीक है, हमने थर्ड वाला देखा। थर्ड वाला हमने पहले देखा आंशिक, उसके बाद है सामान्यकृत, अब है माध्यमिक सामान्यकृत दौरे। एक माध्यमिक सामान्य दौरा तब पड़ता है जब मिर्गी संबंधी गतिविधि आंशिक दौरे के रूप में शुरू होती है, लेकिन फिर मस्तिष्क के दोनों भागों में फैल जाती है और जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज अपनी चेतना खो बैठता है। हमने बात की थी कि आंशिक दौरे में व्यक्ति का एक सामान्य भाग ज्यादा प्रभावित होता है, उसके बाद जो हमारा सामान्यकृत था इसमें हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं। यहाँ इसमें क्या बात कर रखी है माध्यमिक सामान्यकृत में, कि जब व्यक्ति का थोड़े भाग के साथ क्या मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित हो जाते हैं और उसमें क्या है, दौरे की जो आने की वो है तीव्रता
वो बढ़ जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, मरीज अपनी चेतना खो बैठता है। तो उस कंडीशन को, जब वहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे साथ मिक्स मिलती हैं, तो उसे हम माध्यमिक सामान्यीकृत दौरा कहते हैं। तो फिलहाल हमने देख लिया है कि मिर्गी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो अब तक हमारा जो हमने क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ा था, उसमें हमने अपनी 3 कंडीशन देख चुके हैं, ठीक है, मल्टी स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस एंड देन एपिलेप्सी। इसके बाद हमारे इसमें एक और कंडीशन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने ब्लड डिसऑर्डर देखेंगे। ब्लड डिसऑर्डर में इन्होंने 2 टाइप दे रखे हैं, देख हमारा एक हीमोफीलिया, ठीक है, और एक है हमारा थैलीसीमिया, ठीक है। इसके बाद हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे दोनों चीज़ों पर, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और चीज़ें ना अलग थोड़ी सी हार्ड होती चली जा रही हैं, जैसे जैसे यूँ हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 हमारी यूनिट हमारी फाइनल हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे हमारा यूनिट बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। तो देन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, ये आपका मेन पेपर है। अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीज़ों से रिलेटेड। अगर आप लोग इस पर अभी थोड़ा ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग आज अपना सिर्फ इतने ही टॉपिक पे बात करेंगे, देन हम अपना आगे का टॉपिक आगे की वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।